स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। आपके साथ मैं हूं रूपा मेहता। आज हम पहुंचे हैं नागौर की सब्जी मंडी में। यहां पर कुछ होलसेलर्स लहसुन के हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे कि 2025 साल की शुरुआत हो चुकी है और 2025 साल लहसुन के लिए कैसा रहने वाला है और कैसी निर्यात मांग निकल सकती है। क्या इस साल भी भाव आसमान छुएंगे, इन सब पर आज हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ यहाँ पर होलसेल बाजार से हमारे साथ उपस्थित है जाफेर जी से जानेंगे कि आगे लहसुन का बाजार कैसे लगता है। जाफर जी, आपका स्वागत है मार्केट टाइम्स टीवी पर। नमस्कार। देखिए, 2 साल से अच्छा पैसा मिल रहा था लहसुन किसानों को। साल 2025 शुरू हो चुका है। इस साल को आप किस नज़र से देखते हैं? इस साल को हम इस नजर देखें, आने वाला टाइम में अभी मंदा होगा लहसुन। जो पहले था ना बाजार 300 का 400 का, वो लहसुन अभी नहीं रहेगा। क्यों, क्या कारण इसके पीछे? इसलिए कि आज भी जो बुआई हुई ना, वो घर घर बा दिया लोगों ने लहसुन। जैसे किसी ने 2 बीघा में बा दिया, किसी ने 1 बीघा में बा दिया। और कुछ जो पहले वाले बाने वाले थे जिन्होंने माल लिया था, उन्होंने अभी दुगना बा दिया, डबल बुआई कर दी। पहले आपका कहने का मतलब है कि 2 साल से जो प्राइसेस के अंदर उछाल देखने को मिला, वो कहीं ना कहीं उन्होंने किसानों को प्रेरित किया, जिसके चलते किसानों ने लहसुन का उत्पादन जो है वो दोगुना तिगुना कर दिया। हाँ, दुगुना तिगुना कर दिया। और दुगुना तिगुना होने के कारण फिर जो नहीं बा रहे थे उन्होंने भी बा लिया। उससे भी फर्क पड़ेगा। घर घर हो गया। जिसने 1 बीघा में बाया वो अब 2 बीघा में बा रहा है। जिसने पिछले साल कितना उत्पादन था लहसुन का? पिछले साल बहुत कम था उत्पादन। अभी तक आ रहा है ना ये भी लहसुन। पहले इतना नहीं आया था, पहले समाप्त हो गया इस महीने में। पूरा महीने में समाप्त हो गया था। अभी तो पुराना ये अभी तक आ रहा है। पुराना लहसुन अभी आ रहा है। अब नई फसल तैयार है। नई फसल तैयार है, वो भी आ रही है। वो भी अभी 2000 करीब वहाँ मंदसौर में हो गई, नीमच में हो गई, जावरा में हो गई, पीपलिया में हो गई। तो अभी जो नई फसल का क्या भाव चल रहा है? नई फसल का 80 से 100 120 जैसे माल वैसे। पुराना लहसुन, पुराना माल अभी 120 से लगा के, वैसे देखो तो 100 रुपये से लगा के 150 रुपये 170 तक बिक रहा है। अच्छा। अभी जो अच्छे माल है, ताज़ा कटिंग है, साफ़ सुथरा है, अभी लहसुन उगने भी लग जाएगा। जैसे उगेगा वैसे भाव बाजार कम होगा। तो लहसुन का एक्सपोर्ट कैसा देखते हैं आप? एक्सपोर्ट तो हो ही कहाँ रहा है अभी। नहीं, एक्सपोर्ट जो पिछले साल की अगर फिगर की हम बात करें तो 60,000 टन के आसपास जो है हमें लहसुन का एक्सपोर्ट देखने को मिला। जो आंकड़े कहते हैं 57,000 समथिंग है। वो तो उन्होंने मंगाया होगा, उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। वो तो और तेज़ी था तो तेज़ी में चला गया। अभी जो ये तेज़ हो जाए होता तो ये अपने अफगानिस्तान वाले ने मार कर दी। अफगानिस्तान वाला बहुत आया। चलो हमने अफगानिस्तान की आपने बात की। अफगानिस्तान के साथ साथ अभी हमने पीछे देखा चाइना का लहसुन का मुद्दा बड़ा उठा। चाइना का मसला बड़ा हुआ था। चाइना बंद करवा दिया। चाइना बंद हो गया। चाइना पे पाबंदी है। पाबंदी तो पहले से ही थी, लेकिन अभी हमने आ रहा है ना, गवर्नमेंट की सुविधा नहीं है तो गवर्नमेंट के छुप के आ रहा है। और वही देखिए, राज्यसभा में ये मुद्दा उठाया गया। ना केवल हमारे यहाँ पे देश में बल्कि यूएस के अंदर भी संसद में ये मुद्दा उठा कि जो चाइना का लहसुन है वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और भारत में बैन होने के बावजूद हमने देखा कि चाइना से लहसुन जो है गैर कानूनी तरीके से कहें या स्मगलिंग कहें, जो भी आप शब्द यूज़ करना चाहें, उसके माध्यम से यहाँ पर भारत में आया। और जिसके चलते कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे लहसुन की कीमतों पर भी उसका प्रभाव देखने को मिला। तो इसको किस नज़र से देखें? इसको इस नज़र से देखें, इसमें सरकार की कमजोरी है। सरकार आने कर देती है। जब बॉर्डर पर माल कोई आ रहा है तो उस सरकार को सोचना चाहिए कि भी कैसे माल लाएं, कैसे करें, क्यों आ रहा है माल, कैसे आ रहा है, पकड़ा पकड़ी क्यों। पकड़ा पकड़ी आप वहीं पकड़ लो ना, फिर किसी की दुकान पर आप पकड़ोगे तो क्या फ़ायदा हुआ। पकड़ी लो। अभी बाजार में लहसुन, चाइनीज लहसुन है? नहीं, चाइनीज तो नहीं है। अफगानिस्तान है, अभी भी है। अफगानिस्तान का अभी भी है। वो क्या भाव है? वो बिक रहा है ये 180 70। वो कड़क माल आ रहा है, 10 किलो की पैकिंग आ रही है, 5 किलो की पैकिंग आ रही है। क्या जो बाहर से अफगानिस्तान का लहसुन है और जो हमारे यहाँ का लहसुन है उसमें क्या क्वालिटी में फ़र्क है? क्वालिटी में फ़र्क है, बिल्कुल है। कैसे पहचान करें? पहचान तो बड़ा आता है। अफगानिस्तान का लहसुन बड़ा है और हमारे यहाँ का देसी लहसुन छोटे साइज का है। छोटा साइज आता है, वो बड़ा है। और इतना बड़ा है कि अपनी अंगूठे की पोती, अपना अंगूठा ना इतनी बड़ी पोसी जाती है उसकी। देखिए, जो कस्टमर है, जो एंड यूजर है, वो नहीं समझता। वो उसको तो ये दिखता है कि बड़ा लहसुन है, साफ लहसुन है, वो उसकी तरफ। वो चाइना समझ के नहीं ले रहे इसको भी। जो अफगानिस्तान वाला ना, उसको भी आजकल चाइना समझने लग गए। उसके हिसाब से वो भी नहीं ले रहे, उसकी भी आवक कम हो गई। तो अभी आपके यहाँ पर कितना रोजाना माल आ जाता है? हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 टन आता है रोज। 4-5 टन। तो अभी कैसी सी आवक है? अभी आवक तो जैसे कि वहाँ कोटा में तो फुल है। आज 5000 कट्टे की आवक थी कोटा में। और ये नीमच और उसकी क्या स्थिति है? पुराने की आवक वही 5-5 6-6 हजार कट्टे आ रहे हैं वहाँ कोटा, नीमच में, मंदसौर में, पीपलिया में, जावरा में। तो पिछला स्टॉक कितना समझते हैं आप? कितना माल होगा किसानों के पास या व्यापारी? किसान ला रहा है। अभी कल 7000 था, आज 5000 हुआ। 5000 बोरी? 5000 बोरी। अच्छा।
वहाँ कोटा में। कोटा में। तो कोटा एक तो है नहीं, 12 है, छिपा बड़ौद है। हाँ हाँ, बहुत सारे मध्य प्रदेश की बहुत सारी रतलाम है। हाँ, वो तो उधर आ गया, वो मध्य प्रदेश में आ गया। ये अपने राजस्थान में कानपुर है, हाँ। वहाँ भी 2,000-2,500 कट्टे आते हैं, 12 में आते हैं 2-3 हज़ार। अभी पिछले कुछ दिनों से लहसुन की आवक बढ़ रही है, लहसुन की आवक बढ़ रही है और भाव घट रहे हैं। भाव घट रहे हैं। तो अभी क्या लगता है आपको 2025 साल जो है उत्पादन जैसे आपने कहा कि बहुत अच्छा रह सकता है, और मांग को किस नज़र से देखते हैं और क्या लगता है कि भाव कहाँ जाएंगे? मांग तो भाव नीचे जाएगा, कितना नीचे, कितना? ये समझ लो 100 रुपये चला जाएगा। यानी आप कह रहे हैं जो लहसुन अभी 250 के आसपास है वो 100 रुपये हो जाएगा। तो अभी जो लहसुन के भाव जो आप कह रहे हैं कि 100 रुपये तक नीचे हो जाएंगे, इसका मेन कारण सिर्फ प्रोडक्शन है या डिमांड का भी कोई इफेक्ट है? डिमांड का फर्क पड़ेगा ना, घर घर लोग जो जिन्होंने बाया है वो फिर थोड़ी लेना आएंगे शहर में, थोड़ी लेना आएंगे शहर, और जो आमदनी हुई है वो पहले से डबल होगी, उसका भी फर्क पड़ेगा। तो आप किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे? किसानों को सलाह क्या दे, किसानों ने जो बाया वो तो लाना ही पड़ेगा बाजार में। ये तो है नहीं कि वो उसको घर में उतार के रख लेंगे, घर में उतार के रखे खराब होगा तो फेंकना पड़ेगा, उससे कोई मतलब नहीं। जो भी बटेगा बटेगा। यानी जो अब स्टॉक रखा हुआ है, जैसे हम नए माल के साथ साथ निकल रहा है, तो इससे तो कीमतों पर बहुत असर आ रहा है। पूरा असर आएगा, उसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, दोनों में आएगा। अगर ये पहले निकाल दिया जाता माल, पहले निकालते कहाँ से, जितनी लेवाली रोज थी उतनी होगी ना। मतलब आपको आवक में कोई दिक्कत नहीं आई, मतलब जो इतनी मांग थी उतनी आवक मिलती रही है? 40,000 कट्टे कोटे में आए फिर भी भाव नहीं गिरा। 40,000 कट्टे रोज के, तो कहीं ना कहीं मांग निकल रही थी। मांग थी उस टाइम। तो कहाँ से आ रही थी मांग? ये अपने पूरे हिंदुस्तान से। तो अभी नहीं आ रही हिंदुस्तान से मांग? अभी जाता नहीं, माल खराब हो जाता है। लंबी पहले हिंदुस्तान से माल, आप कह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान से माल हिंदुस्तान में माल जा रहा था, अभी क्या है, माल नरम पड़ने से लंबी दूरी बंद हो गई। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्वालिटी पर असर आने की वजह से क्वालिटी पे असर आ गया। अभी अपन उसको ज़्यादा भरेंगे तो वो दबेगा, दबेगा तो खराब होगा, तो आगे बिकेगा नहीं। तो इससे अच्छा वो यही सोचते हैं यहाँ बेच दें। तो 2025 एंड तक लहसुन, एंड तक तो कैसे कह सकते हैं अपने, एंड तक तो बाद में होगा ना। शुरुआत में क्या लग रहा है? शुरुआत तो मंदी आएगी ना। मंदी आएगी। हाँ, तो अभी जो 250 वाला लहसुन है वो आप कह रहे हो कि 100, अभी 250 वाला लहसुन कोटा में जो बिक रहा है 250, आज 170-80 है, 170-80 है। आज भी है। कितने दिनों में देखते हैं आप 100 रुपए का दाम? ये तो नया बताएगा, नया जैसे निकल जाए नए लहसुन की आवक बढ़ेगी तब दबाव जो है वो देखने को मिलेगा। से मालूम पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ जफर जी, जिन्होंने ये बताया कि लहसुन की कीमतें आने वाले कुछ दिनों में गिरती हुई दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि पुरानी फसल के साथ साथ नई फसल का भी आगाज़ हो चुका है, और जिसके चलते कीमतों पर दबाव जो है वो देखने को मिल सकता है, और लहसुन की कीमतें नीचे में 100 रुपये प्रति किलो तक गिरती हुई दिखाई दे सकती हैं। ऐसे ही और खबरों के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।